हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, मटर के पौधे को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो मेरे भाई आप याद रखिएगा, ठीक, कि जिसका तरंग दैर्ध्य, क्या चीज़, तरंग दैर्ध्य जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए विचलन मेरे भाई क्या होगा, कम होगा। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, ये जो कलर आपको दिख रहे हैं, तो जो सबसे ऊपर कलर होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। यानी तरंग दैर्ध्य नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर रेड कलर दिख रहा होगा और रेड कलर का तरंग दैर्ध्य मेरे भाई क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसके लिए विचलन कम होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, लाल रंग। और लाल रंग का विचलन कम होने की वजह से ही हम खतरे के निशान को लाल रंग का बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो मेरे भाई, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। यानी कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच उल्टा रिलेशन होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। तो आपने देखा था कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य मेरे भाई, ठीक है, बैगनी रंग का था। किसका था, बैगनी का। तो बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होने की वजह से इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिश्रित किया जाता है। तो मेरे भाई, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल को मिलाया जाता है। यानी क्रोमियम और निकिल को लोहे में मिला करके क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होता है इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम इसमें क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन मरकरी का अयस्क है। तो मेरे भाई, मरकरी का अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। बात करें हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट जो है ये आयरन यानी लोहे का अयस्क होता है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल की लेड मुख्य रूप से बनी होती है। तो आप जब भी पेंसिल को छीलते होंगे, ठीक है, उसको शार्प करते होंगे तो देखे होंगे कि उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जो होता है मेरे भाई क्या है, ग्रेफाइट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। और लेड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, ये ग्रेफाइट कुछ और नहीं है बल्कि कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। कार्बन के दो और अपर रूप हैं, आप याद रखिएगा, एक है हीरा और दूसरा क्या है, फुलेरीन। ठीक है, तो जो ये फुलरिन और हीरा है ये कार्बन की अपर रूप हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। एक बात और याद रखिए कि ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट के अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर डाइजेशन। कहने का मतलब ये कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि पाचन में सहायता करता है। यानी कि अगर कभी अपच हो जाए तो दवा के रूप में यूज किया जा सकता है। तो मेरे भाई वो है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जो फार्मूला होता है ये है MgOH ट्वाइस। ठीक है, इस चीज़ को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एंटासिड के रूप में काम करता है। एंटासिड का मतलब होता है एसिड का दुश्मन। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक धारावाही प्रणालिका है जिसको कि हम इंग्लिश में सोलेनॉइड भी बोलते हैं। इसके अंदर देखें तो मेरे भाई आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एकदम सीधा पैरेलल दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सीधा पैरेलल हो जाए, इसका कहने का मतलब होता है कि सभी जगह पे विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा।
यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह एक वायर है। इसके चारों तरफ जो है जो चुंबकीय क्षेत्र बना है मेरे भाइयों, कैसा बना है, वो सर्कल के रूप में बना है, यानी वृत्ताकार बना है। यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।